अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिन की शुरुआत अच्छी हुई है कि नहीं? वैसे दिन की शुरुआत अच्छी करने में ना आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। दिन की क्या, ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी माहौल रखने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप नहीं चुनते, खुदा उनको चुन कर भेजता है। यानी आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, वो तो आप ऑब्वियसली खुद नहीं चुनते, अल्लाह ताला चुन के भेजता है। और उस खून के रिश्ते में एक ऐसी अट्रैक्शन होती है कि कुछ भी हो जाए आप अट्रैक्ट होते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, जिनसे भी आपका खून का रिश्ता होता है। लेकिन कुछ रिश्ते दुनिया में ऐसे होते हैं जो आप खुद बनाते हैं और उस रिश्ते को बनाने के बाद खुद निभाते भी हैं। आपके हाथ में है कि उस रिश्ते को कैसे निभाना है, आपके हाथ में है कि उस रिश्ते को पॉजिटिविटी के साथ निभाना है और अपनी ज़िंदगी के माहौल को, अपनी ज़िंदगी के जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखना है, या फिर आपने हर वक्त सूले पे लटके रहना है। बहुत सारे रिश्ते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किराएदार और मालिक मकान का एक ख़ास रिश्ता होता है। मालिक मकान कभी कभार आप नोट करें, अगर ख़ास तौर पे आप घर के ऊपर रहते हैं और घर के नीचे मालिक मकान रहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के इतने अच्छे रिलेशंस देखे हैं मालिक मकान और किराएदार के, कि वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। किराएदार क्या वक्त पे किराया दे या ना दे, मालिक मकान उसको एक उनसियत सी हो जाती है अपने किराएदार से, और वो हर अच्छे बुरे वक्त में किराएदार के काम आता है या किराएदार मालिक मकान के काम आता है। मगर मैंने ऐसे भी फैमिलीज़ देखी हैं, ऐसे भी मालिक मकान किराएदार देखे जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। केस चल रहा होता है, केस कर दिए जाते हैं, कचरा इधर उधर फेंक दिया जाता है और बड़ी बड़ी शदीद लड़ाई झगड़े मैंने मालिक मकान और किराएदार के देखे। वही रिश्ता है, आपने बनाना है, आपने निभाना है। कैसे निभाना है पता है, इसमें दोनों तरफ से बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी अगर होगी तो बहुत अच्छा रिश्ता चलता है। फिर होता है एक कलीग, एक ऑफिस जो में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका आपस का रिश्ता। कुछ लोगों का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि क्या सगे भाइयों का, क्या सगी बहनों का रिश्ता होगा, क्या और किसी रिश्तेदार का रिश्ता होगा। इतना मजबूत रिश्ता, आपके दुख सुख में सबसे पहले आपका कलीग खड़ा होता है। और कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होता है कि बस एक दूसरे की टांग खींचनी है, आगे नहीं बढ़ने देना है, और दूसरे को धकेल के उसके ऊपर चढ़ के खुद आगे सवारी करनी है। ये भी डिपेंड करता है। फिर एक आपका रिश्ता होता है ससुराल वालों से रिश्ता। अब आप चाहें तो उसको बहुत अच्छे से निभा लें, आप चाहें तो बस सारी उम्र जलते कुड़ते रहें, हसद करते रहें, बूझ पालते रहें दिल में। आप अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं कि ये कैसे गुजारनी है, पॉजिटिविटी के साथ, दूसरों से जल के, दूसरों से हसद करके, या अपने आप को इतना कुशादा रख के, इतना हंसमुख, इतना फ्रेंडली रख के कि कोई आपकी बुराई ना करे। अगर आपके अंदर किसी को बुराई नज़र भी आ रही है, तो वह आपकी अच्छाइयों से, आपके इखलाक से, आपकी ज़बान से, वो सब चीज़ें, आपकी बुराइयां जो उन्हें नज़र आ रही हैं, वो नज़र आना बंद हो जाए। आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के खुद ज़िम्मेदार होते हैं। आज हमने सेलिब्रिटी को उन रिश्तों के साथ इनवाइट किया है जो अल्लाह ताला ने बना के भेजे होते हैं, और वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों पर सबकत ले जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता, मैं जिससे भी पूछूं, मेरे पास जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं या मेरे पास जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, कोई भी इस रिश्ते की मतलब लाइक पाकीज़गी से या खुलूस से, मोहब्बत से इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये है माँ और औलाद का रिश्ता। अगर मुझसे कभी किसी इंटरव्यू में सवाल होता है कि कौन है तुम्हारी आइडियल, तो मैं हमेशा यही कहूँगी, मेरी माँ। मैंने अपनी माँ की हर चीज़, शायद वो जब हयात थी तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने उनकी हर चीज़ पिक की है। अब शायद मैं बच्चों को भी उसी तरह ट्रेन करती हूँ, मैं चीखती भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं जज्बाती भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं गुस्सा भी उन्हीं की तरह करती हूँ। वो हर चीज़ मेरे अंदर जज्ब हो चुकी है। जब वो हयात थी तो हमें लगता था कि लाइक वो बड़ी सख्त है, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम उनका अक्स हैं।
सो बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे लड़कियां माँ का अक्स होती हैं और लड़के बाप का अक्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़कों में भी मैंने देखा है कि उनमें माँ की खुसूसियात आती हैं। सो आज हमारे पास कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी माँ के साथ हैं और उनकी माएँ भी सेलिब्रिटी हैं, वो खुद भी सेलिब्रिटी हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं मेरे शो पे अलग अलग, लेकिन एक साथ शायद कम आए हैं वो मेरे शो पे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जो खूबसूरत और सबसे बरतर रिश्ता है इस दुनिया का, माँ और औलाद का रिश्ता, वो होगा आज आपके सामने। और आई डोंट नो, मैंने ये शो प्लान किया था पर मुझे नहीं पता था आज मेरी माँ को हमसे जुदा हुए हुए पूरा 1 साल हो गया। मैं बड़ी कंट्रोल्ड हूँ क्योंकि जो रोना धोना था वो सब पहले मैं कर चुकी हूँ। 1 साल हो गया वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन माएँ ऐसी होती हैं जिनका खला कोई और रिश्ता पुर ही नहीं कर सकता और उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। तो वो ज़िंदा हैं, हमेशा रहेंगी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे बच्चों की परवरिश करते हुए, हमारी ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाते हुए हर वक्त एक जो सोच जाती है कि अगर अम्मी होती तो क्या करती। सो वो हमेशा उंगली पकड़ के उन्होंने हमें चलना सिखाया और अभी भी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और हमें उनके मशवरों की ज़रूरत होगी, सो यही सोच दिमाग में आएगी कि अगर वो होती तो क्या करती। सो उनकी तरबियत, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका खुलूस दिल में ज़िंदा रहेगा। और इसीलिए माँ, पेरेंट्स, माँ बाप वो कभी जाते ही नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं आपके अंदर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद आइए सेलिब्रिटी माँ, सेलिब्रिटी बच्चों से आपकी मुलाकात होगी। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.